धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटकों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। नमो नमो जगदम्बे दुर्गा, नमो नमो भगवती तुम अम्बा, नमो नमो वाणी ब्रह्माणी, नमो नमो जग की कल्याणी। नमो वैष्णवी देवी माता, जगदम्बा तुम भाग्य विधाता। नव दुर्गा अष्टमी भवानी, जेठ मास की शक्ति जानी। आगे पड़े नवमी महेशा, और शिव का नाम जपे हट जाए कलेशा। और उसके आगे गंगा दशमी, झर झर गंगा पाप की भस्मी। और सूर्य की रश्मि अमृतमय, और माता गंगा जान। तीन योग मिल गए यहाँ पर बुद्ध गुरु भगवान। तीन योग 2022 में कलयुग में पड़े, ज्येष्ठ के महीने में पड़े। बुधवार गणपति नाथ का वैभव व्यापक प्रगटाया। नव दुर्गा जिनकी जग जननी, और उमा जन्म गोदी पाया। उमा के एक भयारे बंदा, गजानंद आनंदा कंदा। यदि उमा महारानी नहीं होती तो लगता है गणेश और बुद्धि का जन्म, रिद्धि सिद्धि का जन्म भारत में होता ही नहीं। तो ऊ का मतलब उमंग है, और हर प्रश्न का उत्तर देती है। और मां का मतलब महादेव, वह महादेव में रमती है। महादेव की जितनी उमंग सारी वह उमा शक्ति में रहती है। उनके नंदन है गणपति नाथ, और ये शक्ति भारत में रहती है। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको, वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम। समनीलकंठे शंकर सुवनम, गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरजा सोनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते, चरणारविंदम चतुर्ध्यानम। लंबोदर एकदंत गजानंद गणेश, गणनायको करिवर वदनम। सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खाते पूज्यते। प्रथम पूज्य श्री गणपति। तो गणपति का मतलब बुद्धि से है, और बुद्धि की दात्री वीणा पुस्तक धारणी भगवती जगदम्बा है।
गणेश जी वाणी के विनायक हैं और आज ज्येष्ठ मास की अष्टमी है, नवमी भी उसमें मिश्रित है। महेश नवमी का मिश्रण अष्टमी में हो जाना, ओ भाग शिव ज्ञान कहावे और सारे मद को शिव ही हटावे। म का मतलब मद जगत के और जितने हैं संसार, हे का मतलब है और स का मतलब संसार में, तो सारे मद को हटा दे और वह शिव जी रूप साका। और नवमी किसको कहते भैया, नव दुर्गा की वह शक्ति है। और अष्टमी और नवमी नव दुर्गा और शक्ति भारत में रहती है। तो शक्ति बिना शिव नहीं पूजे, ब्रह्मा नहीं पूजाए, विष्णु भी नहीं पूज सकते जब उनमें शक्ति है ना है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि संसार में जितनी भी आत्माएं हैं और उन आत्माओं का नियंत्रण परमात्मा के पास रहता है, और परमात्मा और आत्मा इस पूरे त्रिलोक में चलायमान जब रहते हैं जब उनमें शक्ति हो। और शक्ति प्राप्त करने के लिए ज्येष्ठ मास की अष्टमी, महेश नवमी और गंगा दशमी अमृत का पान है। गंगा भी माता है और गंगा माता का जन्म दिवस और गंग दशहरा कहलाया। और भागीरथ ने तप करके भारत में गंगा को लाया। भारत में अमृत भर गया भागीरथ और पर्व यही पावन आया। और गंगा फैल गई 10 दिशाओं में और ये गंगा दशहरा जब आया तो भागीरथ ने गंगा को 10 दिशाओं में भारत में फैला दिया। गंगा शिव जी की जटाओं से झरने वाला अमृत है और भगवान शंकर ने इसे भगवान विष्णु क्षीर सागर के शैया पर शयन करने वाले नारायण के नख से प्राप्त किया है। क्योंकि क्षीर सागर का अमृत गंगा जिसका शिव जी ने पान किया और जटा में रमा लिया, गंगा को भागीरथ को दान दिया। 10 दिशाओं में भागीरथ गंगा का अमृत लाया है और गंगा दशमी पावन पड़ गई और 2 रूप दिखाया है। तो 2 गंगा दशमी हो गई, गुरुवार को भी गंगा दशमी और शुक्रवार को भी गंगा दशमी और बुधवार को भी अष्टमी और बुधवार को महेश नवमी। तो 2 लड्डू हाथ में और जिसके भी होए भारत वालों कलयुग में और लड्डू होए, ये लड्डू खाइए। तो ये ज्ञान और भक्ति को लड्डू यो जानो और ये गंगा दशहरा ये पावन मानो। और अष्टमी दुर्गा रूप भवानी और शक्ति रूप अखंड में जानी। तो भगवान शंकर फरमाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब को तपस्या करनी पड़ती है, शक्ति प्राप्त करनी पड़ती है, तब जाकर के सारी सृष्टि और प्रकृति का नियंत्रण इन ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी महाशक्तियों के हाथ में आता है। निराकार की ज्योति से ये तीनों महाशक्तियां शक्ति प्राप्त करती रहती है और शक्ति प्राप्त करने का सबसे शुभ दिन अष्टमी होती है। और नवरात्राओं की 2 अष्टमियां बड़ी महत्वपूर्ण होती है। चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तो महालक्ष्मी का पर्व है। भगवती जगदम्बा के दरबार में जो अपना शीश झुका देता है, लक्ष्मी के भंडार उसके घर में भर जाते हैं। और शरद नवरात्रा की अष्टमी शक्ति प्राप्त करने की है, पाप हटाने की है, दानवता को संहार करने की है, इसलिए अष्टमी बड़ी दरबार है। शरद नवरात्रा जान शरण भगवती जाइए तो देती है वरदान।
और जेठ मास की अष्टमी दुर्गा शक्ति महान, दुर्गति को वह नष्ट करे और करती है कल्याण। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। भगवान शंकर कहते हैं कि मां दुर्गा का स्वरूप है और हर मनुष्य के अंदर ये मां शब्द जड़ा हुआ है। ऐसा दर्पण है मां देखो, इस दर्पण को साफ सुथरा रखो और निर्मल हृदय बना करके भगवान को इसमें सदा रखो। तो जब दर्पण में दिखने लग जाए आपको भी भगवान, तो आपका अपने आप ही हो जावे कल्याण। तो ये मां हर मनुष्य के पास रहती, नर नारी गंधर्व किन्नर यक्ष 84 लाख योनियों में सबसे सुंदर स्वरूप मनुष्य का होता है और उसकी आत्मा मां से जड़ित रहती है। तो ये मां, इस मां को शक्ति कहते हैं और इस शक्ति को जब आप जागृत कर लेते हो तो ये मां गंगा बन जाती है, ये मां गीता बन जाती है, ये मां दुर्गा बन जाती है, ये मां भारत बन जाता है। इसलिए जो चाहो बना लो इस मां को, चाहे तो गाय बना लेना और चाहे भारत बना लो इसको, या गंगा इसे बना लेना या दुर्गा इसे बना लेना। सारी माता है इसमें वही आत्मा जान, और मां तो शक्ति बड़ी है करती है कल्याण। अब ये मां मिलती कहां है? तो नाभि कमल जब खिल खिल जावे तो नव दुर्गा उस कमल में आवे। 9 पंखुड़ी खिल जाती है नाभि कमल के माय, एक एक पंखड़ी पे दुर्गा और नव दुर्गा प्रगटाए। तो आपकी नाभि के अंदर 9 दुर्गाओं का निवास होता है। जब 9 दुर्गाओं का कमल, शक्ति का कमल नाभि में खिलता है तो ना का मतलब नारायण से है और भी का मतलब भीतर है। तो नारायण इसके भीतर रहते और उसको नाभि कहते हैं। और जब दुर्गा प्रकट हो जाती है तो ज्ञान के अमृत झरते हैं। ओमकार झनकार उठे और झर झर झरे तरंग, उसको गंगा मानिए ये सभी आत्मा के संग। तो हर आत्मा के अंदर ज्ञान की गंगा होती है, शक्ति की गंगा होती है, प्रेम की गंगा होती है, भक्ति की गंगा होती है। तो आप अपनी आत्मा में और अपनी नाभि में ओमकार झनकार उठे, गंगा का अमृत इसको मानो। जब झर जाए गान गंगा मस्तिष्क में तो अमृत पान उसको मानो। तो ये बुद्धि का योग पड़ा जब बुधवार नवमी आई और नवमी महेश की ये आई। और जब शिव की कृपा हो जाती है तो झर 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 गंगा पाई। उसके बाद गुरुवार को गंगा दशमी में गंगा का अमृत झरने लग जाए। इसलिए आप अपनी आत्मा में 9 दुर्गाओं की शक्ति को प्रकट करके और इस अमृत रूपी गंगा को अपने आत्मा और अपने शरीर में, पंच तत्व के शरीर में भागीरथ बन करके भाग्य का रथ बना लो और गंगा देव घुमाए। 10 इंद्रियों में रथ घूमे तो अमृत विष अमृत बन जाए। आपकी 10 इंद्रियों में जितने विष हैं वो सब अमृत बन जाएंगे। और जब वो अमृत बन जाएंगे तो आप जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन मुक्त हो आप। दर्शन देने ईश्वर आवे अपने आप। ऐसे मने महेश नवमी और दुर्गा अष्टमी ताय, ऐसे मन रही गंगा दशमी और सारा भारत रहा मनाए। तो हर भारतीय को भागीरथ बन जाना चाहिए।
और अपने भाग्य के रथ को इस ज्ञान गंगा, इस नाभि गंगा में नारायण का ध्यान करते हुए, अमृत पान करते हुए, ओमकार की झनकार करते हुए पूरे पंच तत्व के शरीर में घुमाते ही रहो। अमृत शरीर को पिलाते ही रहो तो ईश्वर कृपा हो जावेगी और गंगा का अमृत पान करो। तो ऐसे मनती गंगा दशमी और ऐसे मिले शक्ति गति पाए, ओमकार झनकार करो तो ईश्वर कृपा हो जाए। तो शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणम महादेव। ओमकार का अर्थ है ओजस्वी गतिजान। ओ का मतलब ओज पैदा करना। तो आप अपने पंच तत्व के शरीर में, इस देह में, अपनी आत्मा में, अपनी नाभि में ओज प्रकट करो और उस ओज से ईश्वर की खोज शुरू करो और उसके बाद म प्राप्त करो। सारे मद को हटाइए और महाशक्ति प्रगटाओ निराकार की ज्योति में और अपनी नाभि में जलाओ, अपने हृदय कमल में, अपनी आत्मा में सारे अंधकार हटाकर काम क्रोध मद लोभ के और निराकार ज्योति का प्रकाश करना ही गंगा दशमी स्नान है। 10 इंद्रियों के अंदर मदों के अंधकार हट करके उसमें निराकार ज्योति का प्रकाश हो जाए और आपका भाग्य आपके साथ रहे और आपको पापों को तरन तारण कर दे, उसे गंगा दशमी कहते हैं। तो गंगा झर 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 जावे हस्त नक्षत्र उसमें प्रगट आवे। हस्त कहते हैं हाथी को, हस्त कहते हैं हाथ को। तो शुभ कर्म करो इन हाथों से, तो हाथी रूप तुम्हारा है और गणपति रूप बुद्धि का देवता और हाथी जैसा प्यारा है। जो हस्त नक्षत्र में प्रकट होए एरावत मस्तक लग पाया और राजा इंद्र का वाहन भी और देखो गणपति पर सज पाया। तो जिस वाहन पर राजा इंद्र सवार होते हैं उस वाहन को ही भगवान गणेश ने अपना सिर बना लिया, मस्तक बना लिया। तो बताओ 10 इंद्रियों का जिस देवता ने अपने मस्तक को बनाया है वह एरावत से सजा मस्तक तो भोग कहां वहां पाया है। वहां तो केवल बुद्धि है और बुद्धि वाणी विनायक जान। बुद्धि से ही होता है जगत में सारा काम। तो संसार में जो भी काम होता है वो बुद्धि से होता है और बुद्धि के देवता गणेश हैं और आज बुधवार का दिन है, अष्टमी है और अष्टमी दुर्गा उनकी मां है उमा और उनके पिता हैं महेश। इनकी नवमी बन रही है महेश नवमी। महादेव महादेव का चल गया और देखो जगत में राज। नव दुर्गा भी प्रसन्न हो गई और महादेव महाराज। 9 दुर्गाओं ने एक स्वर में कहा कि हम महेश में व्याप्त हैं। महेश महादेव को कहते हैं। तो महादेव में नव दुर्गाओं का और देखो हो गया वास और देखो पृथ्वी पर बना दिव्य रूप कैलाश। तो 9 दुर्गाएं मिलकर के और शीतलता प्रदान की, ओमकार पर्वत बना और उस ओमकार की शीतलता में महादेव बने जिसे कैलाशपति भोले भंडारी कहते हैं। तो कैलाश का जन्म ओमकार से हुआ है और यह ओमकार की झनकार महादेव की नाभि में हमेशा उठती रहती। तो महादेव यदि प्रलय करते हैं तो पहले शक्ति को प्रकट करते हैं। जब ब्रह्मा सृष्टि को रचते हैं तो पहले शक्ति को प्रकट करते हैं
और विष्णु जब इस सारी सृष्टि का पालन पोषण करते हैं तो पहले शक्ति को प्रकट करते हैं। तो ये तीनों दिन, अष्टमी, महेश नवमी और उसके बाद गंगा दशमी, ये शक्ति को प्रकट करने का दिवस है। भागीरथ ने भी शक्ति तपस्या करके भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करके गंगा को दान में ले लिया। इसलिए हे भारतवासियों, हे सवा अरब भारतीयों, आप भी भगवान की आराधना करते हुए, शक्ति उपासना करते हुए शक्ति को आत्मसात करें और शक्ति को प्राप्त करके अपनी समस्त बुराइयों को निस्तारण करके, अपने पापों को हटा करके, काम क्रोध मद लोभ 8 तरह के मदों का त्याग करके भगवान की शक्ति ओमकार की झनकार को प्राप्त करके अपनी आत्मा का प्रकाश अपने शरीर में फैलाने कर भगवान के दर्शन करने का प्रयास करें। कठिन कुवंक मेट त्रिपुरारी, शिव सत ब्रह्मा असगुणधारी। जय जय जगदम्ब भवानी भवानी, कोटि प्रपंच हरे दुख ज्ञानी। मंगल मूर्ति जय जगदम्बे, सफल सृष्टि गुण ते सुर अम्बे। अम्ब भवानी सब दुख जाई, कर्म कलेवर सगुन सहाई। भजहि जगतपति मंगल मूला, ईश्वर जिने भजे अनुकूला। सादर समन सरिस गुण जाकी, सुनो भवानी परम गति वाकी। अति गम गीन दुखी बहु जानो, धर्म शील असबल पहचानो। नहीं स्तुति निंदा में जानो, व्रत उपवास नहीं बल मानो। नहीं पंथ को पंथ गति गति मति तू जन्माए, शरण में हूं क्षमा करें कोटि विघ्न टल जाए। जगदम्बे करी ध्यान सो कोई, निर्मल नैन सगुन गुण मोई। अति विचित्र है शक्ति भवानी, उमा सुन मंगल गुण खानी। शक्ति बिना नहीं देव पुजाई, शक्ति बिना न देव रघुराई। शक्ति बिना न ब्रह्म दर जाना, शक्ति बिना न चतुरान न जाना। बिना शक्ति संसार भक्ति ज्ञान नहीं होए, जहान भक्ति के चत बिना हरि प्रसन्न किम कोय। ब्रह्मा के भवन ब्रह्माणी है, विष्णु के घर लक्ष्मी आई। और महादेव बमलहरी के वामंग उमा जी श्रीदाई। शक्ति है ब्रह्म जो पूजे, शक्ति के साथ ब्रह्म जोड़ा। ब्रह्म के साथ है शक्ति लगी, शक्ति के बिना पड़ता थोड़ा। कठिन दुख शक्ति बिना, शक्ति विवेकन ज्ञान। उनको नित दुखन दुस्तर मिले, तो यही शक्ति ते मान। जिन पर हो ये शक्ति तन जानो, शक्ति के बिना हरि गुण मानो। शक्ति से सब सुख सोई साज, शक्ति कहूं तन ब्रह्म विराज। उमा कहूं सो शक्ति भवानी, सो सुन नारद असुबल ज्ञानी। शक्ति उपासना जय कहीं कीनी, नवनिधि ते मंगल भरदीनी। मेघनाथ पूजी जग माता, जीत्यों इंद्र महाबल दाता। शक्ति पूजऊं श्री रघुराई, लंका विजय राम जिन पाई। शक्ति शक्ति से शक्ति, शक्ति सनातन धाम। शक्ति के बिन हो न सके, दुनिया में शुभ काम सियावर रामचंद्र शंकर। शक्ति सर्व सत्तावते प्रतिभूतम, ज्ञान चक्षुति शक्ति। सुन दुर्गा भव सद ग्रंथ न गावा, और शक्ति बिना सब कष्ट उठावा। ओम दुर्गा दुर्गति नमः। इसलिए भगवती जगदम्बा की शक्ति वाणी इस महेश नवमी में, दुर्गा अष्टमी में और गंगा दशमी में सारे भारत को वाणी का अमृत पान, शक्ति का अमृत पान, भगवान शिव परिवार की कृपा का अमृत पान, ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा का अमृत पान, भागीरथ की गंगा का अमृत पान आज करवाने जा रही है। प्रेम से करो स्वीकार और सब शिव भागीरथ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। गंगा स्नानम प्राण प्रतिष्ठिते, ये गंगा का स्नान है। और इस गंगा के स्नान को गंगा दशमी, महेश नवमी पर जो कर लेता है, उसके सारे पाप हट करके भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव की कृपा
उन भक्तों पर हो जाती है जो ये प्रसंग सुनता है। तेज रूप प्रसंग है ओमकार झनकार, नाभि में करते रहो तो ईश्वर हो साकार। सारे पाप हट जाएंगे हो जावे कल्याण, सूक्ष्म सा ये प्रसंग है और ये गंगा का ज्ञान। गंगा भी माता है, इसलिए गंगा को मां मान करके, अपनी मां को मां मान करके, गीता को मां मान करके, गाय को मां मान करके, भारत को मां मान करके और उस मां की सेवा आप लोग करते रहो तो आपका कल्याण है। और ये कल्याण जो भी मां की कृपा के बाद भक्त बेटों को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मां की कृपा भारत के सभी बेटों पर बनी रहे और भारत विश्व का जगत गुरु बने और गंगा का अमृत पान करके भारत की प्रत्येक बच्चा बच्चा भारत का अमृत पान करे, सुखी रहे, बेरोजगारी यहां से हट जाए, भ्रष्टाचार हटे, आतंकवाद हटे, हिंसा हटे और कलंकी भगवान का प्रकाश संपूर्ण भारत में 21वीं शताब्दी में होकर के भारत में राम राज्य की स्थापना हो। ये वरदान हमें दो माता, इस कारण वाणी प्रगटाता। शिव की वाणी हो गई, वाणी गई अपार, गंगा झरझर झरने लगी और शिव हो गए साकार। सत्यमेव जयते शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम जान, इनमें ही रमते रहो तो भारत हो भगवान। बोलो जय श्री राम, जय शिव शक्ति, जय महेश नवमी महापर्व की। ओमकार झनकार कैलाशपति भोलेनाथ की जय, भारत माता की।